जो आचार्य परंपरा है श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, उस परंपरा में एक ही ज्ञान दिया गया है। महाप्रभु ने एक ही ज्ञान दिया, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री महाप्रभु कहते संसार में, समग्र विश्व में सर्वत्र प्रचार होइवे अमर नाम, मेरे नाम संकीर्तन का प्रचार। संकीर्तन ये बड़ा प्यारा शब्द है, इसलिए हमने अपनी कथा को नाम भागवत यात्रा नहीं दिया। भागवत तो है ही है, पर मूल है संकीर्तन, इसलिए हमने इस अपने कथा यात्रा का नाम संकीर्तन यात्रा दिया। संकीर्तन सोते को भी जगा सकता, संकीर्तन में इतनी ताकत होती है। गांव की सड़क से, आपकी कॉलोनी की सड़क से बाहर से कोई ढोल लेकर के, मृदंग लेकर के जोर जोर से हरि बोल हरे कृष्णा गाता हुआ जा रहा हो। कई जगह प्रभात फेरी निकलती है, नगर संकीर्तन निकलता है, तो सोता हुआ आदमी भी कान एकदम खड़ा हो जाएगा, भैया कुछ जा रहा। क्योंकि हमारे शरीर की सबसे तीव्र इंद्री कौन सी है? कान। फटाक से एकदम, कहीं किसी की निंदा चोली चल रही हो, एकदम कान खड़े हो जाते हैं। बोलो बोलो बोलो, अरे क्या बोल रहे थे आप, जरा दोबारा कहिएगा, जरा दोबारा बोलिएगा। तो सबसे तीव्र कान है, और सबसे जल्दी हमारे जीवन में विचार जो बनते हैं वो भी कैसे बनते हैं? कानों के द्वारा। कान से जो भीतर जाएगा, जा रहा है, उससे हमारे भीतर विचारों का निर्माण होता है। आंख से भी जाता है, आंख से भी विचार भीतर जाते हैं। इसलिए घर में कहते हैं ना, चित्र जो देखोगे वैसा चरित्र बन जाएगा। घर के चित्र से पता लग जाएगा कि घर के आदमी का चरित्र कैसा है। एंट्री के गेट की डेकोरेशन से पता लग जाएगा कि इस घर में कैसे लोग रहते हैं। आपका तो पता नहीं, हमें बहुत अनुभव है इस चीज का, क्योंकि इतने घर जा चुके हैं, इतने घर जा चुके हैं, अपना घर बचा ही नहीं, बस दूसरों के घर में ही रहते हैं। तो उनके घर के दरवाजे से, बंदरवान से, या एंट्री की डेकोरेशन से, या जो सीनरी की वो फोटो पिक्चर लगाए रखते हैं, उससे समझ आ जाता। महापुरुष कहते हैं ना, किसी वैष्णव के घर जाओगे तो आपको बाहर तुलसी का बिरवा मिलेगा, सुंदर कोई ठाकुर जी का चित्र, कोई बढ़िया सुंदर पुष्पों की क्यारी मिलेगी, सुस्वागतम अतिथि देवो भव, ये सब सुनने मिलेगा। पर अब कलयुग है, कलयुग में आते हैं तो पहले ही दरवाजे पे लिखा है, कुत्तों से सावधान। एंट्री के गेट पे ही लिख देते हैं, कुत्तों से सावधान। और बुरा नहीं मानिएगा, पर अगर किसी के घर के दरवाजे पे नींबू मिर्ची लटकी हो तो समझ लेना इस घर का आदमी बड़ा घबराया हुआ है, बड़ा चिंता में है, चैन नहीं है, भरोसा नहीं है भगवान पर। भगवान पर भरोसा नहीं, इसलिए 2-4 रुपया की नींबू मिर्ची पे भरोसा करे बैठा। किसी के घर के दरवाजे पर आपको कोई वो काला मुखौटा वाला दिख जाए, ऊपर लगा देते हैं, तो समझ जाना कि घर का आदमी बड़ा गड़बड़, कंफ्यूज्ड है, चिंता में। किसी भक्त के घर जाओगे, ठाकुर जी का, श्री जी का, एक प्रार्थना हम आपसे करें, भजन नहीं भी कर पाते ना, एक काम जरूर करो, अपने घर की हर चौखट पर, अपने घर के हर दरवाजे पर गुरु मंत्र या जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, वो एक छोटा सा उसको लिख के, या उसका जो स्टिकर अवेलेबल होते वो जरूर लगाइए। घर के दरवाजे पर, हर कमरे के दरवाजे पर भगवान का नाम लिखा हो, तो जैसे ही कोई भीतर जाएगा तो एक बार तो दृष्टि पड़ेगी, नजर तो जाएगी, और नजर जाती ही दिमाग तुरंत शब्द पढ़ता, एक बार तो हृदय से हरे कृष्णा राधे राधे जरूर निकले। ये पहचान होती है एक वैष्णव के घर की। तो देखना और सुनना, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है श्रवण।
क्या सुन रहे हैं हम यहां बैठ करके। हमारे कान की जो कथा के 15 मिनट होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है। जो लोग ये समझते हैं अभी हो जाने तो 15 मिनट बाद कथा चालू होगी जब जाएंगे, वो बहुत कुछ चूक जाते हैं। क्योंकि कथा का आरंभ का जो समय होता है ना, वो सतयुग माना जाता है। सतयुग क्यों? आप भी एकदम शांत, हम भी एकदम शांत, आंखें बंद, महामंत्र राधा नाम, बस ठाकुर जी का नाम चिंतन चल रहा है। मतलब पूरे पंडाल में ऐसा लगता है सतयुग का दर्शन। सब लोग सतयुग का अनुभव करते हैं, शांति का। क्योंकि सतयुग का मतलब ध्यान, ध्यान सतयुग का है। तो उस समय आंखें बंद करके वो डूब जाए, ये सोचे कि हम अब यहाँ पटियाला में नहीं है, थोड़ी देर के लिए अब हमारा ट्रांसफर हो गया, हम वृंदावन पहुंच गए, यमुना के तट पर कुंज में, निकुंज में, निधिवन में, सेवा कुंज में श्री ठाकुर जी के ध्यान में बस हरे कृष्ण गाते गाते घूम रहे। समझो सतयुग में आ गए आप। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता में यज्ञ का महत्व है, तो कथा में त्रेता युग भी आता है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना, और जोर से पूछो। सतयुग आया जब मंगलाचरण हुआ, त्रेता युग यज्ञ का युग है, यजतो मखई। यज्ञ त्रेता का साधन माना जाता है। कथा में आप हम सब यज्ञ भी करते हैं ऑटोमेटिकली, बिना किए। कैसे यज्ञ कर रहे हैं? कथा में कोई बात हमें अच्छी लगी, उसको अपने हृदय में रख ले गए, और 7 दिन कथा सुन करके हमें कोई बात ऐसी मन को भाई बोले व्यास जी ने ये तो पॉइंट वाली बात कही है, ये गलत काम हम करते हैं, चलो आज से इसे यहीं स्वाहा, यहीं छोड़ करके जाते हैं। ये यज्ञ है। द्वापर कौन सा साधन प्रमुख है? द्वापर युग का, द्वापर युग का साधन प्रमुख है अर्चना, पूजा, भगवान की अर्चना करना। वो हमने आपको कल बता दिया था, ये 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। तो जब हम कथा करते हैं तो हम भगवान की अर्चना कर रहे हैं, भजन गा करके, श्लोक गा के, चौपाई गा के, सब उनको रिझा रहे हैं। ये अर्चना हो गई द्वापर युग। और फिर कभी कभी बीच में कलयुग भी आ जाता है, वो थोड़ा ज्यादा आ जाता है। जगह नहीं मिली तो लड़ लिए, अच्छा कल वाली जगह पर कोई और बैठ गया, आहा, ऐसी पंचायती चलती है हमारी। 7 दिन की कथा में हमारी प्लॉटिंग हो जाती है, ये जगह हमारी है। और यकीन नहीं आप तो देख लो, जो आपको पहले दिन जहां बैठा मिलेगा ना, अधिकतर 7 दिन तक वो वही फिक्स रहता है, उसकी वो जगह फिक्स हो जाती है, बोले हमारी जगह, प्लॉटिंग हो जाती है। और गलती से उसकी जगह कोई और बैठ गया तो राम राम राम, कहेंगे कुछ नहीं, पर आंख निकाल निकाल के घूर घूर के उसे बता देंगे कि ये जगह हमारी थी जहां तुम बैठे हो। यहाँ कलयुग, एक और कलयुग आ जाता है जब कथा के बाद जब माइक पर अनाउंस होता है कि सब भक्तजन भंडारा पाके जाएं। भैया अगर व्यास जी की बात, एक बात भी जची हो ना, लोगों ने सोची और समझी, उतारी हो, अगर इसका परिणाम देखना तो कथा के बाद प्रसाद की लाइन में पहुंच जाओ, वहां सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर अभी भी वहीं भी हाथ पांव खींचने में लगे, उसमें लगे, तो फिर मतलब ये आए थे जैसे उठे, इन्होंने कुर्ता झाड़ा और कुर्ते के साथ साथ या की बात भी यहीं झाड़ी और चले गए। और वहां भी अगर शांत हृदय से भैया और सब पालो, कोई बात नहीं, आप पालो, आप पहले ले लो, हम ले लेंगे, लाइन में लगे आराम से, ऐसा अगर कोई दिख रहा है ना, पांव पकड़ लेना, उसके समझ जाना इसने कथा को जिया है, इसने कथा को हृदय में उतारा। तो आज ट्राई करना हमारी इस बात को ध्यान रख के, शायद एक दिन तो सब थोड़ा वेल बिहेव्ड होके बोला हाँ व्यास जी ने कहा है, तो कलयुग भी आ जाता। भैया युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कथा चारों युगों का समन्वय है। तो श्रवण क्या कर रहे हैं हम, सुन क्या रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो अनेकों बार आयोजन कथा का करा चुके हो,
श्रवण भी कर चुके हो। भैया देखो, एक कपड़े में अगर आप इत्र लगा के उसे रख दो अलमारी में, इत्र मतलब अच्छा वाला इत्र, बढ़िया क्वालिटी वाला इत्र, और उस कपड़े को धो ना, ऐसे ही करके बस रख दो, महीना भर बाद, 2 महीना भर बाद, और कभी कभी तो साल भर बाद भी अगर वो कपड़ा को आप ऐसे ही निकालोगे ना, तो आपको उसमें इत्र की खुशबू आएगी। कभी कभी हमें दर्शन के लिए जाते हैं श्री जी के मंदिर, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, तो कृपा है ठाकुर जी की शकल देख करके पुजारी थोड़े से कृपा कर देते हैं, बोला अरे अरे आओ आओ, लो प्रसादी लो, ठाकुर जी की अंग प्रसादी दे दी, राधा रमन जी की अंग प्रसादी दे दी, उसमें इत्र लगा होता है, वो आप रख लो अपनी माला झोली में या घर पर या मंदिर में। फिर कभी आप उसे उठा करके ऐसे हृदय से लगाओ ना, तो आपको वही खुशबू आएगी, वही सुगंध आएगी। इत्र की खुशबू जाती नहीं है। हाँ, धो दो तो अलग बात है, वस्त्र को न धोगे तो इत्र की खुशबू बनी रहेगी। भागवत इत्र है, एक बार सुन लोगे ना, और अगर उसे धोगे नहीं तो चाहे तुम 10 साल बाद भी उठ करके उस भागवत की बातों को, उन तथ्यों को, उन शब्दों को सुनो, तो उसकी खुशबू आपके भीतर बनी रहेगी, आती रहेगी, खत्म नहीं होती है, कभी नहीं होती। हाँ, धो देते हैं हम, इसलिए हमें लगता है कि पिछली बार की सुनी खत्म हो गई, कुछ समय बाद उसका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम धो देते हैं। नहीं धोएंगे तो इस भागवत रूपी इत्र की खुशबू सारा जीवन हमारे शरीर में, हमारे आचरण में बनी रहे। और जैसा हमने कल कहा, प्यास लेके आओगे यहाँ कथा में, तो यहाँ प्यासों को पानी पिलाया जाता है। प्यास लेके आओगे तो कथा मिलेगी, और भैया केवल पैसा लेके आओगे तो प्रस्तुति मिलेगी, कथा नहीं मिलेगी। कई लोग, खैर उसमें कमी हम लोगों की भी है, कथा करने वालों की भी है, पर कई लोग कथा लेने भी जाते हैं ना, तो वो श्रद्धा नहीं होती उनकी कि हमें कथा का समय सीधा है। इतना गंदा, इतना बेकार शब्द भी कई बार लोग उपयोग कर देते, बोले क्या रेट है, कई बार फोन पे पूछ लेते। एक व्यक्ति कोई किसी को फोन पर कहता, भैया उन फलानों जी की कथा करानी है, उनका समय नहीं मिल रहा, थोड़ा टाइम नहीं उनके। बोला अरे हमें बताओ, हम उनके जानकार हैं। बोले उनके पास समय नहीं। बोला अरे तुमको क्या पता, इससे सब होता है। ऐसी ऐसी बातें हम कर देते हैं, ऐसी बातें हमारे मन में आ जाती हैं। भैया श्रद्धा लेकर के, शृणोति भक्ति संपन्ना, भक्ति संपन्न श्रद्धावान होकर के अगर कथा श्रवण और आयोजन कराओगे ना, तो उसका रस ही अलग होगा, उसका आनंद ही अलग होगा। तो पूर्व का जो आपके भीतर कहीं कहीं से सुनने को मिला है, अच्छा ज्यादा जानना भी खतरनाक है। एक महाराज जी कहीं आए गांव में कथा सुनाने, सब लोग बैठे थे, तो महाराज जी ने कहा हम कथा तो सुनाएंगे, पहले ये बताओ तुम कुछ जानते हो? तो श्रोता बोले जी नहीं। तो महाराज जी बोले जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो हम तुम्हें क्या सुनाएं, चलो अब कथा खत्म, जाओ तुम अपने घर। नहीं सुनाई। अगले दिन फिर आए, अगले दिन आए, सब श्रोताओं से फिर दोबारा पूछा कुछ जानते हो? श्रोताओं ने सोचा कि हम ना करेंगे, फिर नहीं सुनाएंगे। बोले हाँ जानते हैं। महाराज जी बोले जब जानते ही हो तो तुम्हें क्या सुनाए, चलो घर जाओ। मतलब जानना भी खतरनाक है और न जानना भी खतरनाक है, ये बड़ी दुविधा है। बहुत जान लेना भी खतरनाक है। बहुत जान लेने वाला ना व्यास कथा सुनाए उससे पहले ही बोल देगा अरे ये तो हमें पता है, ये वाली कहानी तो हमने सुन रखी है, ये वाला दृष्टांत भजन तो हमें पता है। ज्यादा जान लेना भी और अनजान भी बेकार है, इसलिए सम रहो। जो यहाँ पिलाया जाए, जो यहाँ कान से हमारे भागवत का रस हमारे कान में डाला जाए, उसको हम अपने भीतर लें। सुननी नहीं है कथा, क्या करनी है? कल बताया था आपको क्या करनी है, पीनी है,
श्रुतम भागवतम। श्री वेदव्यास जी लिख सकते थे कि भागवत सुनो, पर उन्होंने लिखा पिबत भागवतम रसमाल, क्योंकि सुनने वाला जरूरी नहीं कि उसके शरीर में वो चीज रहे, पर जो पिएगा कंफर्म है कि उसके शरीर में पीने वाली चीज एक बार तो अंदर जाएगी ही जाएगी। सुनने वाले का नहीं पता, यहां से सुने। और एक दृष्टांत सुनो। एक राजा जी थे, तो राजा जी के महल में एक मूर्तिकार आया, मूर्ति बनाने वाला। 2 मूर्ति बड़ी सुंदर बना करके लाया राजा जी के लिए और उनके सामने प्रस्तुत करता है। राजा जी को कहता, राजा जी एक मूर्ति जो है वो 5,000 की है और एक मूर्ति 50,000 की। राजा जी ने पूछा, जरा दिखाओ तो दोनों मूर्ति। लेकर के हाथ में देखा तो दोनों का रंग, साइज, मटेरियल सब बराबर। तो राजा जी ने कहा कि दोनों मूर्तियों में इतना भारी अंतर काहे को, एक 5 की एक 50 की। तो मूर्तिकार बोला, यही तो आपको पता लगाना है कि 5 की कौन सी और 50 की कौन सी है। राजा ने कहा अभी रुको, कुछ अपने मंत्री शंत्री लगाए, बोले देखो इसमें कुछ तो अंतर होगा, आंख में, नाक में, या कोई महंगी हीरा लगा हो, या कोई मटेरियल में अंतर हो। सब ढूंढ डाला पर कहीं कोई अंतर नहीं मिला। अंत में राजा हार थक करके रास्ते से फकीर बाबा जी जा रहा था। ले बाबा इधर आओ, एक समस्या आ गई है राजमहल में, जरा सुलझाओ तो, क्योंकि बाबाओं के पास सब समाधान होते हैं। बाबा जी को पकड़ लाए, बोले बाबा जी ये मूर्तिकार कह रहा है एक 5 की एक 50 की, अंतर बताओ, कैसे बताएं। महात्मा जी बोले लाओ, एक क्षण में बता देंगे हम, एक तिनका लेकर के आओ। तो एक तिनका मंगवाया राजा जी ने, और राजा जी ने तिनका लेकर के, महाराज जी ने, साधु ने तिनका लेके वो एक मूर्ति के कान में डाला। और जैसे वो मूर्ति के कान में तिनका डाला तो वही तिनका लंबा जो झाड़ू का होता वो निकल के दूसरे कान से बाहर आ गया। महात्मा जी ने कहा महाराज ये 5,000 की, और दूसरी वाली दिखाओ। दूसरी वाली दिखाई, उसमें वो तिनका कान में डाला, वो दूसरी जगह निकलने की जगह यहाँ हृदय में आकर के भीतर घुस गया। बोले महाराज ये है 50,000 वाली, मतलब जो एक से सुने दूसरे से निकाल दे उसकी कीमत 5,000 की जैसी है, और जो सुन के यहाँ उतार दे उसकी कीमत। तो आप 5,000 वाले हो कि 50,000 वाले हो? अजी खुद से बेहतर कौन जान सकता है? 50,000 वाले ही हो, हम कम मना कर रहे हैं। अभी तो 5 दिन रहना है आपके बीच। आज ही बिगाड़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। संसार में ऐसा वैसे कोई नहीं है जिसको सब बात हृदय में आ जाए, पर कुछ बात भी अगर हृदय में आ गई ना हमारे, उतना ही काफी है। एक साधे सब सधे, एक बात भी हृदय में आ गई, एक क्षण की बात, एक क्षण का विषय भी हमारे हृदय में समा गया, भागवत जी उसी में कल्याण कर देंगे। तो ऐसी भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा। जब आदमी के पेट को भूख लगती है ना तो भोजन खोजता, चारों तरफ भोजन की खोज में निकलता। किसी नए शहर में जाते हैं तो आदमी सबसे पहले वहां क्या खोजेगा? बोले भैया खाने को क्या मिलता, अपना वाला बढ़िया। तो जब पेट की भूख होती है तो पेट भोजन खोजता है, लेकिन वही भूख जब मन में लगती है, आत्मा को लगती है, तो आत्मा सत्संग खोजती, आत्मा भगवान की कथा खोजती है। तो आप और हम सब जो यहाँ बैठे ना, ये पेट की भूख वाले नहीं बैठे, हम सब मन की भूख वाले बैठे। मन से चाह, आत्मा को तृप्त करने की चाह लेकर के हम सब यहाँ कथा में आए हैं। सुंदर संयोग है, भगवान की अति कृपा से ये दुर्लभ संयोग प्राप्त होता है कि कथा सुनने को हमें मिले। इसका आनंद आप हम सब ले रहे हैं। कल महात्म सुना, आज आगे के चरित्र में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। श्री
व्यास जी के द्वारा भागवत जी का मंगलाचरण किया गया, भगवान को प्रणाम किया गया, भगवान की विराटता का वर्णन किया गया। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्रत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ठाकुर जी को कल भी कहा था कि ठाकुर जी सत्य है और सत्य को कभी भी प्रमाणित नहीं करना पड़ता है। सत्य को प्रमाणित करने का, असत्य को प्रमाणित करने के प्रमाण ढूंढने पड़ते हैं, पर सत्य को नहीं, क्योंकि सत्य अपने आप में प्रकाशित है। सूर्य अपने आप में प्रकाशित है, उसको प्रकाश लाने के लिए रोज सुबह उठ करके उसको कहा नहीं जाता कि भैया उगो, सूर्य को उदय हो, क्योंकि वो अपने आप में प्रकाशित है। वैसे ही संसार में अगर कोई सत्य है जो स्वयं प्रकाशित है तो कौन है? साचो एक राधा रमन झूठो सब संसार। सत्य एकमात्र राधा रमन, सत्य एकमात्र श्री ठाकुर जी है। बाकी सब चीजों में सत्यता नहीं है, बाकी सब चीजें झूठी है। हाँ, ठाकुर जी के द्वारा इस संसार की सृष्टि हुई है ना, भगवान सत्य, इसलिए उनके द्वारा धारण ये संसार किया गया, इसलिए संसार भी सच्चा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत धनवान आदमी, कोई धनवान महिला नकली हीरों का हार पहन ले, असली डायमंड नहीं है वो, नकली हीरा है, पर वो बहुत धनाढ्य महिला ने पहना, इसलिए उसको देख करके आदमी क्या समझेगा? अरे वाह, बड़ा कीमती हीरा। कोई मतलब नहीं है उसके असली नकली से, पर उसने पहना है, उसने धारण किया है, इसलिए उसे लगेगा कि ये हीरा ही है, ये महंगा हीरा ही है। वैसे ठाकुर जी परम सत्य हैं और उन्होंने संसार रूपी विश्व को अपने लॉकेट में धारण कर रखा है। ठाकुर जी ने धारण कर रखा है, इसलिए हमें संसार भी सत्य लगता है। सब कुछ लग रहा है, देखो कितना बढ़िया ये संसार है, लोग हमारे अपने हैं, ये हमारा अपना है, वो हमारा अपना है। लेकिन अंततो गत्वा जब सत्य पता चला, जब सत्य की पहचान हुई, तो समझ आया कि संसार में ठाकुर जी के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, भ्रम मात्र ठाकुर। अच्छा, माया क्या है? कहते ना माया माया माया। क्या है माया? जो नहीं होते हुए भी सच लगे, वही माया है। नहीं कुछ भी, पर लग रहा है कि है, वास्तविक लगने लग जाए, वही ठाकुर जी की माया। और ठाकुर जी ने ऐसा ही सृष्टि का निर्माण किया, ऐसा ही निर्माण किया कि सब कुछ झूठा होते हुए भी सच लगे, और सब इसी में उलझे पड़े, सबके तार एक दूसरे से भिड़े पड़े, एक दूसरे से सब उलझे हुए, और ऐसा लगता है कि यही संसार की सच्चाई है, यही संसार की वास्तविकता। और अभी प्राण निकले कि सब छूट जाएगा, सब रह जाएगा। कौन पीछे से अब क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन धोखा दे रहा है, कुछ याद नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा। कोई मतलब नहीं रहेगा हमें हमारे अपने पिछले परिवार से। यहाँ कितने लोग हैं जिनको याद है हमारे पिछले जन्म के बेटा बेटी क्या कर रहे होंगे फिलहाल? कभी चिंता करिए बैठ कर, अरे राम राम राम, हम तो उनको छोड़ के आ गए, वो तो भूखे मर रहे होंगे। क्या कर रही होगी हमारी पत्नी हमारे बिना, क्या कर रहा होगा हमारा परिवार? किसी को चिंता हुई पिछले जन्म की? तो इस जन्म वाली भी क्या आगे जाएगी? ये भी नहीं जाएगी। पर इस जन्म में वो जो समय होता, वो हमें लगता है यही सच है, यही वास्तविकता। ठाकुर जी कहते यही तो मेरी माया है। मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। एक उदाहरण हमें बहुत 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 प्रिय है, भगवत गीता का ये श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है,
देवी हुएशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया से हे पार्थ हे अर्जुन कोई बच नहीं पाया, न राजा न रंक न कोई साधु न कोई महाराज, कोई बच ना पाया मेरी माया से। सब इस माया में पड़े ही हैं, फंसे ही हैं, पर एक व्यक्ति बच सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। आपने कभी चक्की चलती देखी हो, आटा पीसने वाली हाथ वाली चक्की, अब तो खैर कहीं बची नहीं, पर कभी देखी हो चक्की तो दो पार्ट होते हैं, दो पल्ला होते हैं पत्थर के, और उसमें बीच में अनाज डाला जाता है और उसे घुमाया जाता है। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, सब पिस जाता है, सब दाने पिस जाते हैं। पर ठाकुर जी कहते सब नहीं पिसते, उसमें से एकाध दाना कोई छिटक करके इधर जहां उसके चारों ओर थोड़ा गड्ढा होता है, खाई होती है, वहां गिर जाता है। और वहां जो गिर जाता है और चुपचाप कोने में छुपा दबा बैठा रहता है, अब चाकी चलती भी रहे, पाट चलते भी रहे, तो भी उस दाने को पीस नहीं सकता है। ठाकुर जी कहते वैसी माया की चक्की चल रही है, सब पिस रहे, पर जो छिटक करके आके चुपचाप मेरे पांव मेरे चरणों को पकड़ के बैठ जाता है, उसको माया कभी भी परेशान नहीं कर सकती, उसे नहीं पीस सकती। बाकी तो दुनिया में तुलसीदास बाबा कहते देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देवता दानव कौन बचा इस माया से, मनुष्य तो पूछो ही नहीं, मनुष्य तो दिन रात नाचो बहुत गोपाल अब में इसी माया में घूम रहा है ना।